नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से, जहां करोड़ों खर्च के बाद राजिम माघी पुन्नी मेले की अव्यवस्था आई सामने। साथ ही आपको बताएंगे कहां एडीएम प्रशासन आलोक कुमार ने यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर आयोजित परीक्षाओं का लिया जायजा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे युवती की गला दबाकर हत्या करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। गरियाबंद जिले के राजिम माघी पुन्नी मेला वैसे तो छत्तीसगढ़ के साथ पूरे भारत में प्रसिद्ध है, जहां प्रतिवर्ष माघी पुन्नी मेले का आयोजन किया जाता है और क्षेत्र सहित देश के कई राज्यों के साथ विदेशी श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। इसी के साथ प्रशासन यहां पर करोड़ों रुपए खर्च करती है ताकि साधु संतों व श्रद्धालुओं एवं आमजनों को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। किंतु आलम यह है कि लोगों के लिए जो अस्थायी शौचालय बनाए गए थे उनके फाटक टूटे पड़े हैं, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शासन द्वारा खर्च किए गए करोड़ों रुपए धरातल पर वास्तविक दिखाई नहीं पड़ते। देखिए, सुचारू रूप से ये तो भगवान की धर्म ध्वजा होती है और धर्म ध्वजा के नाते पूरा जूना अखाड़ा ही सहित पूरे भारत विश्व भर से यहाँ साधु संत आते थे, जब उनको सिर्फ मान और सम्मान की आवश्यकता होती है, जो कि मान और सम्मान उनको आदर भाव ना दे करके सरकार अपने राजनीतिक तौर पे ये मेला प्रारंभ रख रही है, जो कि उनको पहले से जो धर्म की स्थापना करके जो भगवान से सदा से चले आ रहे हैं ये मेला को, जो बीजेपी के कार्यकालों में भव्यता दी और अभी के कार्यकाल में उसको फिर से सीमित किया जा रहा है। लेकिन मेला हो रहा है, लेकिन उसमें साधु संतों का कोई मान या सम्मान, ऐसी कोई विशेष रुचि नहीं दिख रही है। हो तो रहे हैं लेकिन बिल्कुल संक्षिप्त रूप में हो रहे हैं। इसी के कारण ना तो साधु संतों को निमंत्रण दिया जा रहा है, ना किसी को बुलाया जा रहा है, और इस विषय में जो बोला जाए तो सिर्फ ये एक राजनीतिक तौर पे मेला को बना के रखे हुए हैं। दोनों के धर्म को स्थापना रखने के लिए साधु संतों को बुलाना जरूरी है और महात्माओं को निमंत्रण दे करके उनको मंच देना चाहिए, उनके आदर भाव करना चाहिए। यह तो बिल्कुल रूप से दिखाई भी नहीं पड़ रही है। और जो साधु संत आ रहे हैं उनकी व्यवस्था में बहुत सी कमी हो रही है। वो पिछले साल भी हुई थी, उससे पहले भी हुआ था, तो उस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस विषय में ध्यान देना चाहिए। महाराज जी आए हैं उज्जैन से। उज्जैन कोटा मार्ग, जिला आगर मालवा, ग्राम आमला, आनंदधाम आश्रम, हाईवे रोड के ऊपर महाराज जी का आश्रम है, वहीं भी रास्ते हैं महाराज जी। और महाराज जी की तपस्या विश्व कल्याणार्थ ऊर्ध्वबाहु तपस्या है। हाँ, 12 वर्ष हो गए महाराज जी को ये तपस्या हो गया। बाबा जी को सन 2011 से ये तपस्या शुरू की महाराज जी। अभी 12 वर्ष पूरे होने वाले हैं। चैत्र की नवरात्रि से 12 साल पूरे हो जाएंगे। ये बस एक हाथ से ही सारी क्रिया है उनकी, जो भी दिनचर्या, जो भी क्रिया है सब एक हाथ से। ये तो अखंड हाथ, इससे कोई लेना देना नहीं। तो भगवान के नाम पे अर्पण, ऊर्ध्वबाहु तपस्या है। जी, आपका नाम? मेरा नाम कोतवाल बसंतपुरी, महाराज जी का पंचदश नाम जूना अखाड़ा। मैं महाराज जी का शिष्य हूँ। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। अयोध्या धाम के अनंत विभूषित स्वामी राघवाचार्य ने कहा कि जो लोग रामचरितमानस पर उंगली उठा रहे हैं उन मूर्ख लोगों को समय आने पर समाज खुद दंड देगा। जिस चौपाई पर उंगली उठाई जा रही है और चौपाई का अर्थ तारना मतलब अनुशासन है। स्वामी राघवाचार्य देवरिया जनपद के चतुरी गांव में भागवत कथा का प्रवचन कर रहे हैं। गुरुजी, सारांश बताइएगा सर। आज तो रामचरितमानस पर तमाम टिप्पणियाँ कर रहे हैं लोग जी। रामचरितमानस का सारांश क्या है, उसका सार क्या है, और जो टिप्पणियाँ कर रहे हैं उस पर उंगलियाँ उठा रहे हैं लोग, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे सरल काम दुनिया में अगर कुछ है तो किसी की कमी बताना, किसी की गलती निकालना। ये काम कोई भी कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु श्रीमद् रामचरितमानस जो ग्रंथ है, भगवान श्री राम के परम तत्व का निबोध कराने वाला, ज्ञान कराने वाला दिव्य ग्रंथ है। और जहाँ तक जिस चौपाई को लेकर के लोग कमियां निकाल रहे हैं, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उसके तात्पर्य को उन्होंने समझा नहीं। वहाँ ताड़ना से तात्पर्य अनुशासन है। अगर अनुशासनहीन कोई व्यक्ति होगा तो निश्चित रूप से उसका पतन होगा, इसलिए ये अनुशासन के योग्य माने गए हैं। मात्र इतना ही अर्थ है, परंतु अर्थ का अनर्थ निकाल करके समाज में विद्वेष पैदा करना ये अच्छी बात नहीं है। और इससे
समाज की बहुत बड़ी हानि होगी। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? ऐसे लोगों को संदेश यही देना चाहते हैं कि ये लोग सुधर जाएं, और नहीं सुधरेंगे तो फिर समाज इनको सुधारेगा, समाज ही इनको शिक्षा देगा। और समाज का बल बहुत बड़ा बल होता है। भगवान श्री राम के ईश्वरत्व में और रामायण की प्रामाणिकता में किसी को संदेह नहीं है, और ऐसे मूर्ख लोगों को समय आने पर समाज ही दंड देगा। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल, एडीएम प्रशासन आलोक कुमार ने यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर आयोजित परीक्षाओं का जायजा लिया। केंद्रों पर शासन की मंशा अनुसार परीक्षार्थियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिए गए हैं। परीक्षाओं हेतु तैनात जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षा केंद्रों पर पैनी नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार बोर्ड परीक्षाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। एटा से सी न्यूज संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश में आज से यूपी बोर्ड द्वारा कराए जा रहे हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा के दृष्टिगत डीएम आरका अखौरी व एसपी ओमवीर सिंह ने मय फोर्स के साथ जनपद के विभिन्न स्कूलों में जाकर वहां परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों तथा बनाए गए परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। वहीं डीएम व एसपी ने शासन के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत नकल विहीन परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित कराने के लिए नवयुवक स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज मैनपुर, श्री रामदास बालिका इंटर कॉलेज मेदिनीपुर सहित शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवर का औचक निरीक्षण किया। वहीं डीएम व एसपी द्वारा केंद्र व्यवस्थापक तथा स्टैटिक मजिस्ट्रेट को शांतिपूर्ण व नकल विहीन परीक्षा कराने के निर्देश दिए गए हैं। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के आरिफ पुत्र आबिद उम्र लगभग 40 वर्ष ने युवती पर जबरन धर्मांतरण करने व नमाज पढ़ने का दबाव बनाया। युवती के इनकार करने पर आरिफ ने युवती की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू की। इसी दौरान मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि अभियुक्त पभोशा से नाव द्वारा यमुना नदी पार कर चित्रकूट की ओर भागने की फिराक में है। पश्चिम शरीरा पुलिस टीम ने घेराबंदी की। अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग की। क्रॉस फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी। प्राथमिक उपचार हेतु अभियुक्त को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता नवदीप की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।